देश भर में बात हो रही है यूपीएस के बारे में। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और इसको अप्रूव कर दिया गया है। अब तो राज्य भी इसको मान रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य में यूपीएस को लागू कर दिया है। लेकिन ये है क्या? सरकारी नौकरी सभी को चाहिए। इसका एक कारण पेंशन भी होता है। जनरली हमें बोला जाता है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो जीवन सेट है, यानी कि मरने के बाद भी आपके फैमिली को पेंशन मिलेगा। सरकारी नौकरी को एक अट्रैक्टिव बनाने का सोर्स हमेशा पेंशन भी होता है। लेकिन पहले क्या था, यानी कि 1 जनवरी 2004 के पहले एक ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी, और उसके बाद आई 1 जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में न्यू पेंशन स्कीम। हमें चुनना था ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम के बीच में, और ज़्यादातर फिर जो शिफ्ट हुआ वो न्यू पेंशन स्कीम तक हो गया। अब 2024 में 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। 2024 में अनाउंस हो चुका है। ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके बारे में क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और कुछ लोग इससे खुश भी हैं। सरकार में काम करने वाले लोग इससे खुश हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स की जानकारी रखते हैं वो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं इन सारी बातों को। सबसे पहले हम देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या था? तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ही सिंपल था। इसके लिए अलग से सरकार की कोई फंडिंग नहीं थी। वित्त पोषित था ये पूरी तरह से, यानी कि बजट में इसके लिए पैसे एलोकेट किए जाते थे, और किसी भी व्यक्ति का कोई भी योगदान उसकी सैलरी से नहीं लिया जाता था। इसको बस आप इस तरह से समझें कि मान लीजिए कि किसी ने जॉब किया, 60 साल के एज में वो रिटायर कर रहे हैं। 60 ईयर्स में जनरली रिटायरमेंट होता है। तो 60 ईयर्स यानी लास्ट ईयर में जब वो 59 ईयर्स के थे और जब तक वो 60 ईयर्स के पहुंचे, तो आखिरी साल में लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ में जनरली क्या होता था कि जो उनकी सैलरी होती थी उसके बाद उसका 50% सैलरी का 50% उन्हें पेंशन के रूप में दिया जाता था, और अगर उनका निधन हो गया तो उसका 50% फैमिली को फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता था। ये बस ऐसा ही था, यानी कि उनकी सैलरी उनको मिल गई 60 साल तक, जब तक उनकी एज 60 साल की होगी उन्होंने काम किया। जैसे ही वो रिटायर करते हैं सैलरी का 50%, और अगर उनका निधन हो गया तो उनकी फैमिली पेंशन के, यानी कि उनकी वाइफ को या उनके बच्चे जब तक 18 साल के हैं उनको 50%, उनके पेंशन का 50% फैमिली पेंशन हो जाता था। ऐसा ही था। इसमें ये वित्त पोषित था, यानी कि बजट में इसके लिए पैसे एलोकेट किए जाते थे, और सैलरी के जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी से कोई भी पैसा नहीं कट रहा है। उसके बाद आया न्यू पेंशन स्कीम। ये जैसा हमने डिस्कस किया कि 1 जनवरी को आता है 2004 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये आता है, और सरकार को समझ में आता है कि रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे पैसे जगह खर्च किए जा रहे हैं जिससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बस हम पेंशन पे पेंशन दिए जा रहे हैं। और इतने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सभी को यहाँ पे पेंशन दिया जा रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आपको अपनी सैलरी का 10% पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा, और डियरनेस अलाउंस का भी, यानी जो इन्फ्लेशन के कारण आपके जो सैलरी बढ़ जाती है तो डीए का भी 10% पैसा आपको यहाँ पे आपका पैसा कटेगा, और ये एक अकाउंट में आ जाएगा। इसमें सरकार भी कुछ पैसे डालेंगी, यानी कि 14% तक गवर्नमेंट भी, सरकार भी इसमें पैसे डालने लगी, और ये एक अकाउंट में जमा होने लगा। अब ये अकाउंट के जो पैसे हैं उसको इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। आप बता सकते हैं एज ए एम्प्लॉय कि आपको इसमें लो रिस्क रिटर्न चाहिए या हाई रिस्क रिटर्न चाहिए, जैसे शेयर मार्केट में पैसे खर्च जैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो ये निवेश किया जाएगा, और जैसे ही निवेश हो जाएगा, यानी कि एक तरह से पीएफ अकाउंट बन जाएगा, और जैसे ही ये मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी वाला अमाउंट आपको उसी में से 60% तो पहले उसका विड्रॉल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, और हर महीने आपको इससे सैलरी मिलेगी। लोग इससे खुश नहीं थे। आप जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है। कौन चाहेगा कि मेरे ही सैलरी का डिडक्शन हो जाए और मेरा ही पैसा सरकार मुझे वापस दे? पहले तो अच्छा था, पहले तो हमें प्रॉपर पेंशन मिल रहा था। अब आ गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आपको यहाँ पे समझना ये है कि सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें किसका योगदान है। पहले कर्मचारी के सैलरी का कोई भी योगदान नहीं था, शून्य, और सरकार इसके लिए अलग से बजट में पैसे को एलोकेट करती थी, वित्त पोषित था ये। न्यू पेंशन स्कीम में मूल वेतन का भी और डीए का भी, डियरनेस अलाउंस का भी 10% तक यहाँ पे पैसे डाले जा रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम में।
अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दोनों को जोड़कर एक नया कंसेप्ट बनाया गया। कहा गया कि नहीं, आपके मूल वेतन का तो 10% लगेगा, लेकिन ये मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी का लगेगा। जो भी डीए है यानी बाद में जो आपकी सैलरी बढ़ी है, डीए का आपको यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो लोग खुश हो गए कि चलो ठीक है, डीए का पैसा नहीं देना पड़ रहा है। उसके बाद बात आई कि गवर्नमेंट कितना पैसा देगा। तो गवर्नमेंट के लिए आप देखिएगा तो कर्मचारी का योगदान आपने समझा यहाँ पे। उसके बाद आप देखिएगा कि सरकार का योगदान, तो सरकार भी कोई भी पैसा ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं दे रही थी क्योंकि ये तो पूरी तरह से फंड था। उसके बाद आप देखेंगे न्यू पेंशन स्कीम में जो मूल वेतन था और डियरनेस अलाउंस, तो इसमें 14% मूल वेतन का और फिर डियरनेस अलाउंस का 14% सरकार दे रही थी। अब यूनिफाइड में ये बढ़ चुका है, सरकार 18.5% तक पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो लोग इससे और ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि अच्छा सरकार और ज़्यादा पैसा देगी। प्रावधान क्या थे कि पहले जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है उसकी सैलरी का 50% पैसा गारंटी रूप में उसे वेतन यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा। ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम में क्या था कि रिटायरमेंट होता है, उसके बाद 60% का विड्रॉल हो जाएगा। आपका जो भी पीएफ अकाउंट है उससे आप 60% पैसा ले लीजिए और बाकी जैसा निवेश हुआ है उसके अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगा। और अब जो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें कहा गया कि अगर आपने 25 साल तक जॉब किया है, सर्विस किया है, तो आपको पेंशन गारंटी जैसे है वैसे ही मिलेगा। कैसे है? तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आपने 25 साल तक नौकरी की है तो 50% आपके लास्ट विड्रॉन सैलरी का जो औसतन निकलेगा, यानी कि जो लास्ट मंथ आपने 12 महीने की सैलरी ली उसका एक एवरेज निकाला जाएगा, वो 50% आपका पेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगर आपने 25 साल जॉब किया है तो, अगर आपने उससे कम किया है तो उसी अकॉर्डिंग ही डिडक्ट होते जाएगा। लेकिन मिनिमम अगर आपने 10 साल तक काम किया है, 10 ईयर्स तक की सर्विस दी है, तो ही आपको यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा। उससे भी कम काम किया तो पेंशन नहीं मिलेगा। मिनिमम जो पेंशन दिया जाएगा वो 10,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम पेंशन नहीं मिलेगा अगर आपने 10 साल तक भी काम किया है तो। और अगर किसी का निधन हो जाता है, डिमाइस हो जाता है, तो उनके पेंशन का 60% उनकी फैमिली को मिलेगा, जो कि फैमिली पेंशन कहलाता है। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रावधान है। 3 प्रावधान है, यानी लास्ट ईयर की विड्रॉन सैलरी के औसतन का 50% पेंशन का 60% फैमिली पेंशन, अगर आपने काम किया है मिनिमम 25 साल। जैसे जैसे काम कम होते जाएगा वैसे वैसे पेंशन भी कम होते जाएगा। और मिनिमम आपका काम कितना होना चाहिए? 10 साल का। 10 साल के बाद का ही प्रोविजन शुरू होगा। और मिनिमम जो आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी वो 10,000 रुपीज़ दी जाएगी। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। ये एक तरह से फिक्स्ड और एश्योर्ड हो गया। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू कर दिया जाएगा, है ना। 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा। सारे प्रावधान आपको बता दिए गए हैं और इसमें इन्फ्लेशन को भी जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, डियरनेस अलाउंस भी इसमें बढ़ता जाएगा। इससे लाभ किसको होगा? तो राज्य सरकार में काम करने वाले 90 लाख एम्प्लॉय तक को, कर्मचारी और अधिकारी को लाभ हो सकता है और केंद्र सरकार में 23 लाख लोगों को इससे लाभ पहुंच सकता है। तो ये सारे प्रावधान हमने इसके बारे में जान लिए हैं। अब आप देखिएगा कि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य हो गया है जिसने इसको लागू कर दिया है। सारी बातें हमने क्लियरली बता दी है। कैसा लगा ये सेशन बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं कीर्ति बैच से, जहां पे हम करंट अफेयर्स को इसी तरह से विस्तार से पढ़ते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी हो जाए। और 1 लाइनर क्वेश्चंस पे भी ध्यान देते हैं क्योंकि बीपीएससी में दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। शुक्रिया।